ठीक है, एक बार फिर से z1 वेक्टर है, दूसरा z2 है। ठीक है, तो z2 इजिकल टू z1 ई पावर आयोटा अल्फा, ये कैसे आया है हमने कुछ लेक्चर पहले देखा था। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मीनिंग क्या है कि z1 को आपने रोटेट किया है अल्फा से, और अल्फा यदि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज अब गए हो, और अल्फा नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज गए हो। ठीक है, अब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में कितना है, अल्फा। ठीक है, और इसको क्लॉकवाइज में देखें हम तो ये कितना है, 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो z2 इजिकल टू z1 ई पावर आयोटा माइनस 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये करो या ये करो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज गए हैं तो इसलिए इसको नेगेटिव लिया, तो एंगल कितना था, 2 पाई माइनस अल्फा, माइनस 2 पाई। भाई नीरज गुप्ता, कोई बताओ यार, मीटिंग पासवर्ड उसका गलत आ रहा है। उसको बोलो वो पहले ओ नहीं जीरो है। ओके, ये बात हो गई। ठीक है, अब मान लो मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं है, तब भी बहुत आसान है। चलो इसका मैग्नीट्यूड, ये तो केस नंबर 1 हो गया। ऐसे देख सकते हैं कि मॉड z1 और मॉड z2 दोनों इक्वल है। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करें हम, मान लो मॉड z1 और मॉड z2 दोनों का मॉड इक्वल नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, तो हमने ये क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो Z2 की जगह हो जाएगा Z2 अपॉन में मॉड Z2, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर की तरह काम कर रहा है। और इधर हो जाएगा Z1 अपॉन में मॉड Z1 ई पावर आयोटा। ऐसे देख सकते हैं, यदि दोनों मॉड बराबर हो तो पहला केस आ जाएगा, मॉड बराबर नहीं है तो ये वाला केस रहेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि Z2 अपॉन में Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 अपॉन में मॉड Z1 ई पावर आयोटा अल्फा। ऊपर जो लिखा हुआ है, जिधर हम रोटेट करते हैं, या ऐसे बोलो कि फाइनल वेक्टर। ओके, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका इनिशियल वेक्टर, और मॉड में होगा फाइनल वेक्टर का मॉड अपॉन में इनिशियल वेक्टर का मॉड इनटू ई पावर एंगल इंक्लूडेड। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब जैसे ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है Z2 इज इक्वल टू Z1 आयोटा, तो आयोटा को हम लिख सकते हैं क्या, ई पावर आयोटा पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ, यदि आयोटा से मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो Z1 को आप पाई बाई 2 से रोटेट करके क्या बना रहे हो, याद रखना। माइनस आयोटा है तो पाई बाई 2 एंगल होगा, बट एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रॉब्लम ले लिया ऐसा, ये पॉइंट है आपका 1, 1, मतलब कोई वेक्टर है
1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको यदि आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आयोटा -1, दैट इज -1 प्लस आयोटा। तो अब इसको आप और -1, 1 ये नया हो गया। अब इनके बीच में आप एंगल देखोगे तो कितना आएगा, 5/2। और इस फाइनल वेक्टर हमारा कौन सा है, ये वाला, और ये इनिशियल था, तो कैसे गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज 5/2। ओके यार, ये रिकॉर्डिंग के कारण बच्चे कम हो रहे हैं भाई, तो उनको समझा देना, रिकॉर्डिंग अब मिलेगी नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो क्लास नहीं करेंगे ऐसा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे ये वाला। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है, if area of triangle whose sides are represented by z, iota z and z plus iota is 200 square unit, then find mod z। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने मान लो ये z है आपका, साइड्स बोला है उसने, ये z है, तो आयोटा z क्या हो जाएगा, आयोटा से जैसे मल्टीप्लाई किया तो वो यही वाला, ये जो सेम वेक्टर है वो 90 डिग्री से रोटेट हो गया। तो कहने का मतलब इसी वेक्टर को रोटेट किया है, तो इसका मॉडुलस और ये दोनों साइड सेम हो गए, और z प्लस आयोटा z क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल का। कहने का मतलब है कि ट्रेंगल जो आपका बन रहा है इन तीनों से, z आयोटा z और z प्लस आयोटा से, वो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, और उसका एरिया दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आयोटा जेड का मॉड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 200। तो यहाँ से मॉड जेड, ये भी मॉड जेड आयोटा का मॉड बन, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से मॉड जेड आ गया 20, -20 मत लिख देना, मॉडुलस हमेशा नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन है कंसीडर स्क्वायर एबीसीडी सच दैट एक्सप्रेस Z3 Z4 in terms of Z1 and Z, क्योंकि हमने क्लास में इसको किया हुआ है तो क्या करेंगे स्क्वायर बोला इसने तो डायग्राम सबका अलग अलग बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से Z1 Z2 Z3 जो Z3 Z4 आएंगे वो अलग अलग ही आ सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने ले लिया हमने Z1, इसको ले लिया Z2, इसको ले लिया Z3 और इसको ले लिया Z4। स्क्वायर दे रखा है तो ये साइड्स सेम होगी और एंगल π/2, सारे π/2 π/2। तो हमें Z3 Z4 जो है Z1 Z2 के टर्म में बताना है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, A और C को ज्वाइन किया। AC वेक्टर की बात करेंगे और AB वेक्टर की बात करेंगे। तो फाइनल वेक्टर मैंने लिया AC। AC वेक्टर क्या होगा, Z3 माइनस Z1 फाइनल वेक्टर, क्योंकि हाँ Z3 माइनस Z1, ठीक है। और इनिशियल वेक्टर ले लिया ये वाला AB, दैट इज Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा AC अपॉन में AB। अब बात आती है उनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, ये π/4। अब कौन कैसे रोटेट हो रहा है उसको देखो। रोटेट किसको किया हमने, इसको इधर किया, AB को इधर रोटेट किया, ये क्योंकि फाइनल वेक्टर ऊपर लिखा आता है, जिसको रोटेट करते हैं वो नीचे। तो एंगल कितना π/4, बट कैसे क्लॉकवाइज, तो -π/4। आ गया होगा समझ में, जिस किसी को डाउट हो भाई पूछ लेना। अपॉन में Z2 माइनस Z1 और AC, ये साइड मान लो A है, ये A है, तो ये कितना होता है A√2, तो AC हो गया A√2, AB हो गया A, तो कैंसिल हो गया, तो और माइनस π/4 है, तो cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। ओके, यहाँ से आ गया Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 टाइम, अब से जीरो नहीं होगा क्योंकि साइड है, तो ये बचा √2, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, √2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो Z3 हो गया, इधर इसको इधर ले आओ, तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z1, √2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस आयोटा, तो Z3 Z1 और Z2 के टर्म में आ गया। ठीक है, अब Z4 निकालना है। Z4 भी ऐसे ही कर सकते हो आप, AD, हाँ AB और AD में लगा दो, ठीक है। रोटेशन हम लगाएंगे अब, यहाँ देख, यहाँ लिख सकते हैं हम रोटेशन किस में लगाया हमने, AB एंड AC में। दूसरा केस AB एंड AD में लगा देंगे तो सीधा हो जाएगा Z4 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1 और AD अपॉन में AB। फाइनल वेक्टर यहाँ पर है आपका AD। रोटेट कौन हुआ है, जो नीचे होता है वो रोटेट होता है, तो इसको आपने रोटेट किया है इधर, ऐसे रोटेट किया, तो कैसे हुआ, क्लॉकवाइज अगे, तो e पावर आयोटा और एंगल कितना है π/2, तो माइनस π/2। यहाँ से आप देख सकते हो Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू AD और AB सेम लेंथ है, Z2 माइनस Z1 इंटू ये कितना हो गया माइनस π/2। ओके, तो यहाँ से Z4 आपका आ गया Z1 माइनस आयोटा Z2 माइनस Z4 Z3 दोनों Z1 Z2 के टर्म में आ गए। जिस किसी को डाउट हो भाई पूछे, कोई भी स्टेप में डाउट हो पूछे, बहुत ही सिंपल है।
अच्छा, दूसरा तरीका Z4 निकालने का, यदि हमारे पास Z3 आ गया तो लिख सकते हैं कि AB वेक्टर और DC वेक्टर, AB वेक्टर एंड DC वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है, इक्वेट कर दो। Z3 ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं तो Z4 आ जाएगा, सेम आएगा। कई तरीके करने के, जिस किसी को डाउट है पूछ सकता है। सर बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर आवाज गड़बड़ हो। थ्री वाला है वो, समय पाई टू करने से ये वाला नहीं है, मतलब फोर वाला आप जो जैसा दिखाया वैसा वो आंसर। सो उसमें वैसा ही Z4 जैसा ही एक्सप्रेशन आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से बोलो, आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही थी। हाँ बोलो। सर जो Z3 वाला एक्सप्रेशन है ना, ये कुछ दूसरा आ रहा है, मतलब वो पाई बाय टू का रोटेशन लगाने से। नहीं मुझे बताओ, डायग्राम यही बनाया है तुमने? इसी क्वेश्चन की बात कर, मतलब जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है इसी सॉल्यूशन की बात? हाँ सर, Z3 का, इसके लिए Z3 का जो आंसर है वो मेरा मैच नहीं कर रहा है। के साथ यही आएगा भाई, थोड़ा रीअरेंज करो। Z1 को तुमने अलग लिया है क्या? इसको मैच करना, हाँ सर, Z2 माइनस Z1 Z1 Z2 आयोटा प्लस Z1 आयोटा, तो Z1 कैंसिल हो रहा है इधर। सर। हाँ सर, तब आ जाएगा ऐसे, मतलब ये Z4 जैसे ही एक्सप्रेशन आ रहा था तो इसलिए मैं सोचा ठीक है आ जाए वो Z4 वैसे वाला ही एक्सप्रेशन आएगा हाँ हाँ यही है ना, कट के। तो सॉल्व करेंगे तो Z1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हाँ और इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे हमने क्लास में भी किए थे ना, जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी डाउट रह जाएंगे तो वो जाके क्लास नोट्स के क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, these are the vertices of equilateral triangle। अच्छा कंप्लीट क्वेश्चन ये है, उसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया ये वाला। सर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ओके।
ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने बोला है। Z1, Z2, Z3, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो साइड से होगी, और एंगल π/3। ठीक है, किसी में रोटेशन लगा दो, हमें लगा दिया BA एंड BC में, तो हम रोटेट करेंगे, किसी को भी कर रहे एक ही बात है। तो BA वेक्टर जो होगा, BA वेक्टर होगा Z1 माइनस Z2 होल डिवाइडेड बाय BC वेक्टर, दैट इज Z3 माइनस Z2, फाइनल वेक्टर BA अपॉन में इजिकल टू ई पावर आयोटा। अब कैसे रोटेट किया वो देख लेते हैं। फाइनल वेक्टर हमारा है जेड BA वेक्टर, ठीक है। अब ये फाइनल है तो रोटेट कौन हुआ होगा ये, तो इसको रोटेट यदि ऐसे करेंगे तो ये कैसे हो रहा है, क्लॉक वाइज, तो आएगा प्लस, यहाँ आ गया 5/3। और किसी दो में लगा दो, कोई भी दो हो सकते हैं, इसमें लगा दिया हमने AC और BC में, ठीक, क्या बोलो CA एंड CB में लगा दिया, ठीक है। तो Z1 माइनस Z3 अपॉन में Z2 माइनस Z3, ये है CA और ये है BC, ठीक है। और ई पावर आयोटा, एंगल की बात आती है तो फाइनल वेक्टर हमारा है CA, तो इसको रोटेट किया, कैसे रोटेट हुआ है, इसको रोटेट किया इधर, मतलब CB को CA ले गए, तो कैसे गए हम, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कितना होगा -5। ओके, तो इसको फर्दर इस एक्सप्रेशन को, अच्छा BA और BC इक्वल होगा तो कैंसिल हो गया, ऐसे ही ये भी इक्वल होगा, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इधर 1 हो जाएगा राइट साइड में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 अपॉन में Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z1 प्लस Z2 Z3, इधर हो जाएगा माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब इनको राइट साइड में ले आओ, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक है। अब Z1 Z2 इधर कितना है, Z1 Z2 इधर तो 3 टाइम्स हो गया, तो गड़बड़ी हुई है क्या, एक मिनट, ये 2Z2 Z3 होगा, Z2 Z3, तो Z2 Z3 एक बचा, और इसको हमने राइट साइड में भेज दिया, तो आ गया Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। तो जिसने बोला था कि प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते क्या है क्वेश्चन, ये प्रूफ करना, उसके साथ अगला क्वेश्चन है Z0 सरकम सेंटर है, तो ये हमें ये भी प्रूव करना है, 3Z0 स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए तो अगला भी हो जाएगा।
ठीक है। यदि जेड नॉट सर्कम सेंटर है और ट्रेंगल इक्विलेटरल है तो सेंट्रॉइड निकालो या सर्कम सेंटर निकालो, एक ही बात। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ से 3Z0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z। मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो 9Z0 स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर, तो समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ Z1 Z2, और समेशन ऑफ Z1 Z2 कितना है ये, तो 9Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर। यही प्रूव करना था। किसी को डाउट हो भाई पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रीवियस प्रॉब्लम में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे।
ओके, क्वेश्चन था नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनके बीच में रिलेशन पता है आपको. Then find the geometric nature of the triangle whose vertices are the origin and the points representing Z1, Z. Okay, right angle, isosceles, equilateral, isosceles triangle. Okay, ठीक है. ओके, ठीक है. देखो, इस प्रॉब्लम हमें जो गिवन है, सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं. गिवन है आपको Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस 2 Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, हमने Z1 यहाँ ले लिया और Z2 को ये ले लिया. ठीक है, तो ट्रायंगल आपका कंप्लीट बना है वो ये origin. ठीक है, मान लो कोई एंगल है. ठीक है, यदि मैं इसमें रोटेशन लगाऊं, ध्यान से सुनना ही है, अच्छा प्रॉब्लम है और अप्रोच भी बहुत बढ़िया है इसकी अप्रोच. ठीक है, मान लो Z1 को हमने रोटेट किया Z2 की तरफ, तो क्या आएगा इसका मॉडुलस और उनके बीच का कोई एंगल. ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कोई नया वेक्टर हमने Z ले लिया. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जिस किसी को डाउट हो वही पूछना. एक बार बता देता हूँ मैं. मैंने क्या किया, इनके बीच का एंगल कोई है मान लो. ठीक है, अल्फा ले लेते हैं. ठीक है, तो Z2 Z1 को रोटेट करेंगे हम Z2 बनाने के लिए. ठीक है, तो क्या होगा, इसका मॉडुलस आएगा मॉड Z2 अपॉन में मॉड Z1 इंटू ई पावर आयोटा अल्फा. एंटी क्लॉकवाइज है तो अल्फा आएगा. ठीक है, तो ये भी एक नया वेक्टर है. नया वेक्टर, नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हमने भी बोल दिया Z. तो यहाँ से आप देखो Z2 कितना हो गया, Z1 Z1 Z2 में रिलेशन दे रखा है, तो Z2 को हमने रख दिया Z1. तो यहाँ से फिर Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 की जगह ये रख दिया Z1 प्लस 2 Z2 और Z2 था हमारा Z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अच्छा, कोई लोग कंफ्यूज ना हो, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, और मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते, उसके लिखने के लिए क्या करते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू उसका कॉन्जुगेट. ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है. जिस किसी को डाउट हो रहा हो पूछ सकता है. ठीक है, ये जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं वैसे ओपन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसके मॉड का स्क्वायर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट. ठीक है, तो यहाँ से देखो Z1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये Z1 स्क्वायर लिखा है, मॉड Z1 स्क्वायर नहीं है. इधर बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2Z और इधर बचेगा Z1 स्क्वायर तो बाहर आ गया, बचेगा 2Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 2Z स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए Z आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस 4 श्रीधराचार हर जगह लग जाता है -8 अपॉन में 4. ओके, तो यहाँ से जो Z निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका, ये आएगा 4 आयोटा, बाहर आ गया 2 आयोटा निकलेगा पूरा, है ना. तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस आयोटा बाय 2. ओके, Z आपके लिए आ गया 1/2 1 प्लस माइनस आयोटा. तो आपको ये क्या बता रहा है वो यहाँ से हम देख सकते हैं. Z2 बाई Z1 हमने क्या लिया था Z, और Z कितना आ गया 1/2
1 प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, प्लस साइन लेके देखो, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अब फिर फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, इसका मॉडुलस कितना होगा, √2। तो √2/2 ई पावर आयोटा, एंगल कितना है, π/4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया Z2 अपॉन में Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2 ई पावर आयोटा π/4। तो इस इंफॉर्मेशन से एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये Z2 था, इधर Z1 लिया था, तो इनके बीच का एंगल आ गया π/4, ये क्लियर हो गया, ये एंगल आ गया π/4। और Z2 का मॉडुलस जो है और Z1 के मॉडुलस का रेशो 1/√2 है, मतलब ये आप A लेते हो तो एक दूसरा क्या होगा, Z2 आपने A लिया तो ये वाला जो होगा, ये यदि A है तो ये जो साइड होगी वो होगी A√2, टोटल दिया गया। हाँ ठीक है, अब बात आती है हमें तो ट्रेंगल बताना है, ट्रेंगल पूरा कैसा है। हाँ बोलो, सही तो है, A/√2 Z1 का मॉडुलस √2 टाइम्स है ना Z2 के, यहाँ क्या आएगा मॉड Z2, देखो मॉड Z2 अपॉन में मॉड Z1, अच्छा इक्वल टू 1/√2, सही तो है। Z1 का मॉडुलस कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ Z2 का मॉडुलस, तो ये A है तो A√2, सही है। इसको डाउट था भाई, क्लियर है। क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। और फिर ये हो गया π/4 है ना। अब हमें यहाँ से जो निकालना था वो ये निकालना, ओके। फिर फर्दर हमने यहाँ से क्या किया, सुनना ध्यान से, ये क्या लिखा है Z2 अपॉन में Z1 इज इक्वल टू हाफ Z2 प्लस आयोटा/2। हमने क्या किया -1 और इधर भी -1, उससे कितना हो गया Z2 - Z1 अपॉन में Z, ये हो गया -12 प्लस आयोटा/2। तो Z2 - Z1 अपॉन में Z1, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, फिर उसका मॉडुलस, तो ये √2/2 ई पावर आयोटा, -1 प्लस आयोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सेकेंड में, तो एंगल कितना बनाएंगे π - थीटा, दैट इज 3π/4। तो Z2 - Z1 और Z1 के बीच का एंगल 3π/4 है, तो ये कितना हो गया π/4। जिस किसी को डाउट है भाई पूछो। तो ये 3π/4 जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल तो π/4 ही होगा, तो ये एंगल भी आपका आ गया π/4। तो ऑब्वियस है कि ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया भाई। जिस किसी को डाउट हो पूछो, डायग्राम एक बार और बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 Z2 Z1, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, ये एंगल आपका आ गया π/4, ये एंगल ये 3π/4 आया, तो ये हो गया π/4, ओके। तो ये हो गया 90 डिग्री। मॉडुलस की बात करते हैं, ये A है, ये √2A है। अब यहाँ से देखो ये रेशो कितना आ रहा है 1 में √2, तो Z2 - Z1, तो नीचे क्या था Z1 का जो मॉड होगा वो √2 टाइम्स इसका मॉड, या ऐसे बोलो कि इसका जो मॉड होगा Z2 - Z1 कौन सा साइड है, ये वाली साइड या ये साइड बोलो, Z2 माइनस ये होगा ना मॉड Z2 - Z1, ठीक है। वो क्या होगा Z1 का मॉड अपॉन में √2, तो Z1 का मॉड अपॉन में √2, ये तो यही हो गया। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल आ रहा है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। जिस किसी को भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो पूछे भाई। सबसे पहले तो ये जेड आने के बाद हमने किया क्या है वो देखो, क्योंकि जेड हमने जो लिया था
जेड इसको लिया था Z2 अपॉन में Z1 को, तो Z की जो वैल्यू है उसको Z2 बाई Z1 की इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से क्या हुआ फिर, ये आया, ठीक है, Z2 बाई Z1 ये हो गया। अब इसको हमने आइलर फॉर्म में लिखा तो ये आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का मॉडुलस का रेशियो ये हुआ और उनके बीच का एंगल π/4। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे माइनस साइन का क्या हुआ, माइनस साइन से कुछ नहीं होगा, यदि माइनस लेता हूं तो यहाँ माइनस π/4 हो जाएगा, तो Z2 की पोजीशन नीचे हो जाएगी बस। ट्रेंगल तो अभी भी Z2 इधर आ गया तब भी राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा तब भी। Z1 Z2 की हमें पोजीशन नहीं पता है, इसलिए वो दोनों आंसर आ रहा है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। ओके, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने ट्राई किया कि इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या, Z2 Z1, मतलब ये साइड और ये साइड। उसके लिए हमने क्या किया, Z2 माइनस Z1 बना लिया न्यूमरेटर में, -1 करके, तो वहां से एंगल 3π/4 निकल के आया, पर वो ऑब्वियस से तो ऑब्वियस ये वाला निकला, तो ये π/4, थर्ड एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर साइड निकाली तो वहां से हमें आइसोसेलेस पता चल गया कि आइसोसेलेस भी है एंड राइट एंगल ट्रायंगल। आ गया होगा समझ में। जिस किसी को अभी भी डाउट रह जा रहा है वो बिंदास पूछ सकता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा स्क्रीन तो सही आ रही है ना, कुछ एरर आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ओके, Z² प्लस PZ प्लस Q इज इक्वल टू 0। इसके आपको गिवन रूट है वो Z1 और कोएफिशिएंट PQ में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, P और Q कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं रियल। ए बी रिप्रेजेंट Z1 Z2 द कॉम्प्लेक्स एंगल AOB आपको दे रखा है अल्फा, ये O A ले लिया और ये हो गया B, इनके बीच का एंगल दे रखा है अल्फा।
और ओ ए और ओ बी इक्वल दे रखा है इधर, ओ ए एंड ओ बी और इक्वल दे रखा है। ओ इज द ओरिजिन, प्रूव दैट दिस। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। Z2 रूट्स, इसी क्वेश्चन के रूट Z1 Z2 है। पी क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं भाई, तो रियल है। और एंगल दे रखा है ओ ए ओ बी इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक, तो इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू। ये तो अभी भी आएगा, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो हमेशा होल्ड करता है सीधे राचा, और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, अब उसने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रखी है, ए आपका Z1 है और बी Z2 है, दोनों का मॉडुलस सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Z2 इज इक्वल टू Z1 ई पावर आयोटा अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, किसी ने इसको ए लिया और किसी ने इसको बी लिया होगा, ठीक है, तो तब ये माइनस अल्फा होगा। बोले सर अलग अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना लो, ठीक है, ऐसे भी डायग्राम बना लो। उसने जब ये बोला है कि ये यदि प्रूफ करना है तो कोई भी डायग्राम के लिए प्रूव हो जाएगा, ठीक है। Z2 और Z1 में इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो हमें Z1 और Z2 को हटाना है। हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई, 1 2 और 3। तीन इक्वेशन, दो पैरामीटर है, तीन इक्वेशन है, तो एलिमिनेट करना है बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया। तो यहाँ से क्योंकि पी स्क्वायर लाना है, तो पी स्क्वायर लाने के लिए इसको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। Z1 Z2 कितना दे रखा है, क्यू। ठीक है, यहाँ से हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 कितना है, क्यू। अब आपको एलिमिनेट ही करना है ना, प्रॉब्लम में कुछ खास बचा नहीं। और Z1, ठीक है, इन दोनों से हमने क्या किया, Z2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। तो यहाँ से हो जाएगा Z1 ई पावर आयोटा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। Z2 की वैल्यू यहाँ रख दी, ये आ गया, ओके। यहाँ से Z1 स्क्वायर आ गया क्यू ई पावर माइनस आयोटा अल्फा, जो हमें चाहिए था। और Z2 जो है Z1 के टर्म में पता है हमें, तो Z2 स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, Z1 स्क्वायर ई पावर आयोटा 2 अल्फा, और Z1 स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है, तो इसको यहाँ रख दिया। तो कितना हो गया, क्यू ई पावर आयोटा अल्फा। तो Z2 स्क्वायर आ गया, Z1 स्क्वायर आ गया, इन दोनों को यहाँ उठा के रख दिया। क्यू ई पावर माइनस अल्फा प्लस Z2 स्क्वायर था क्यू ई पावर आयोटा अल्फा प्लस 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ओके। यहाँ से q कॉमन लिया हमने, बचेगा 2 प्लस ई पावर माइनस आयोटा अल्फा ई पावर आयोटा अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी दोनों कॉन्जुगेट पेयर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 2 कॉमन लिया तो 2q, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर हो गया 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, जो हमें प्रूफ करना है। ओके भाई, जिस किसी को प्रॉब्लम हो पूछे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो लोग, मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ भाई सॉल्व कर सको, है ना, सॉल्यूशन देख लोगे तो हमें तो कई बार दिख जाता है, सॉल्व करना जरूरी है, और फिर क्या मिस्टेक कर रहे हो वो जानना भी बहुत जरूरी है। टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि खुद सॉल्व कर सको। कुछ लोग जो बोलते हैं कि सर एग्जाम के समय हमें अप्रोच समझ में नहीं आती, या कैसे करें, या टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो चीज़ें अभी देखनी है, तो कैसे ट्राई कर रहे हो और कैसे सोचना था, अभी सब सीख सकते हो। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करेंगे।
ओके, represent the vertices of two similar triangles Z1, Z2, Z3 and ABC, PQ are respectively. Then prove that this. सबसे पहले तो इसने जो बोल रखा है वो कुछ ऐसा होगा, दो ट्रायंगल है, A Z1, B Z2, C Z3, P Z1 डैश, Q Z2 डैश और R है Z3 डैश। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि ABC के लिए ये तीनों है, Z1 Z2 Z रिस्पेक्टिवली, PQR के लिए, ठीक है। और सिमिलर भी ऐसे ही है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो उसने बोला है कि ये एंगल भी थीटा। ओके, अब सिमिलर ट्रायंगल है तो AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, PQ अपॉन में PR होगा, PQ अपॉन में PR होगा। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू थीटा, ये भी गिवन है, ठीक है। तो ये कहानी आपको गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो। फिर वही रोटेशन, ये वेक्टर और ये वेक्टर में Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z3 माइनस Z1। तो इसमें हमने किया क्या है, इसको रोटेट किया है Z3 माइनस Z1 को इधर, फाइनल वेक्टर हमारा ऊपर आता है, तो ये BA जो AB है वो फाइनल वेक्टर है। तो दिस इज इक्वल टू AB अपॉन में AC e पावर कैसे गए क्लॉकवाइज आयोटा माइनस थीटा, ठीक है। इधर से भी यही करेंगे हम, सेम कहानी, ये वेक्टर और ये वेक्टर में रोटेशन लगा रहे हैं। तो फाइनल हमने ये ले लिया PQ, तो Z2 डैश माइनस Z1 डैश होल डिवाइडेड बाय Z3 डिवाइडेड Z3 डैश माइनस Z1 डैश इज इक्वल टू PQ अपॉन में PR। अच्छा, कैसे गए, फाइनल वेक्टर हमारा ये है, तो कैसे जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस थीटा। तो इस ये दोनों सेम चीजें हैं। ओके, तो यहाँ से इक्वेट कर दिया सिंपली, Z2 माइनस Z1 अपॉन में Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 डैश माइनस Z1 डैश अपॉन में Z3 डैश माइनस Z1। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आगे निकल गई। अच्छा, जो हमें प्रूव करना था वो क्या था, एक बार में वो भी देख लेते हैं। अब आगे का आइडिया हमें जो प्रूव करना था उससे लगेगा, ये कहानी। क्या हो गया इसमें,
ओके ठीक है। ये आ गया। हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात तो इनइक्वलिटी है, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चल रहा है, ठीक है। Z1 डेज बार, Z2 डेज बार, Z3 डेज बार, ओके। ठीक है, यहाँ से ये क्या आया, Z3 डेज बार के साथ आया Z2 माइनस Z1, और माइनस Z1 डैश Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 डैश बार के साथ आया Z3 माइनस Z1, ओके, और माइनस Z1 के साथ आया Z2 डैश माइनस Z1। हमें इधर लाना है Z2 माइनस Z1, ठीक है। सबसे पहले तो इसको उधर भेजा, तो Z3 डैश Z2 माइनस Z1, और इधर आ गया तो कितना बचा, Z1। सर Z1 डैश होगा। है? क्या चीज हुई? इसको उधर भेज दिया था ना, बचा ये दोनों, ये और ये। Z2 माइनस Z1 तो इधर भी था, ये कुछ गड़बड़ लिखा है हमने ना। ये Z1 डैश है, ओके। ये Z1 डैश, ये Z1 डैश था, हाँ, ओके। ये डैश ये से, ठीक है। तो ये Z1 डैश के साथ ये इसके साथ चला गया, इसको इधर ले आए, तो माइनस Z2 डैश Z3 माइनस Z1, और ये इसके साथ गया तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज किया है अभी, इसको उधर ले गए और इसको इधर लाए, बस ये किया है। इसको फिर हम लिख सकते हैं Z3 डैश Z2 माइनस Z1, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो Z2 डैश Z1 माइनस Z3, इधर Z1 डैश कॉमन लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा, Z2 कैंसिल हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई हुआ तो Z3 माइनस Z1 है, Z3 माइनस Z1 है, Z1 कैंसिल होगा और बचेगा Z2 माइनस Z3। अच्छा, पर हमें जो डिनोमिनेटर में चाहिए था Z3 डैश Z2 माइनस Z1, ओके, ठीक। अच्छा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। उन्होंने इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमारा कैलकुलेशन में, बाकी ये यहाँ तक सही होना चाहिए। इसको इधर बुलाया, ये हो गया।
अब ठीक है। ठीक है, ओके, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब जो एक्सप्रेशन था उसको एक बार देखो, उसमें डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो Z3 डेज और Z2 माइनस Z1 के साथ दे रखा है। तो Z3 डेज हमें डिनोमिनेटर में लाना है, तो इसको एक तरफ रखा हमने, Z3 डेज Z2 माइनस Z1 को इधर ही रखो और इसको इधर भेज दिया, तो Z1 डेज Z2 माइनस Z3। अब इधर माइनस आएगा तो उसको प्लस बनाने के लिए यहाँ से माइनस को निकालें। ओके, अब क्या करेंगे देखो, अब यूज होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तुम जानते हो कि मॉड ए प्लस बी, ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है हमेशा इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो इसके लिए हमने लगाया, तो ये जो कहानी होगी, चलो लिख लेते हैं, Z1 डेज Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 Z3 माइनस Z1 is less than or equal to modulus of Z1 dash Z2 minus Z3 का mod plus Z2 dash Z3 minus Z1 का mod। ओके, अब ये जो है ये कितना दे रखा है, ये Z3 dash बार Z2 minus Z1, इस पूरे का mod ना लेस देन और इक्वल टू ये। प्लस कुछ बोलेंगे कि कैसे आया दिमाग में कि ये सब करना है, मैंने वही बताया कि हमने प्रूफ करना था, वहां देखा कि डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर चाहिए तो सबसे पहले उसको एक तरफ रखा, और इनइक्वालिटी चाहिए तो हमने फिर ये यूज किया। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, सीधा वही वाला एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो Z1 डैश Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z3 डैश। अब मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड अलग अलग करोगे तो जो प्रूफ करना था वही हमारा अब आ गया। इसके बाद का स्टेप नहीं बताऊंगा मैं, जिस किसी को अभी भी प्रॉब्लम लग रही है पूछे भाई, पूछो, पूछने में यदि कोई भी डाउट आ रहा है पूछो, क्योंकि डाउट तो तुम लोगों को आते होंगे, पूछ नहीं रहे, पर बहुत ही कम लोग पूछते हैं। जिस किसी को डाउट है पूछे भाई। तो थोड़ा स्क्रीन नीचे कर दीजिए। स्क्रीन नीचे, एक मिनट करता हूँ यार, सॉल्यूशन इतने लंबे हैं ना, पेज कम पड़ जाते हैं, पेज बढ़ा लेता हूँ पहले। तो ये भी आज अटक रहा है, एक मिनट करता हूँ। यहाँ और नीचे करना है ये, फ्लोर नीचे। और नीचे
अब अगला स्टेप ये रहेगा कि यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी से ये मॉड अलग अलग करेंगे तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, हो गया जिस किसको चाहिए। ओके, डी मोइबस थ्योरम। ये वाला टॉपिक में पूरा अच्छे से एक बार और पढ़ेंगे हम। ठीक है? सबसे पहले तो एन हमने कोई लिया इंटीजर है, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इंटीजर है तब की बात कर रहा हूँ मैं ना, पावर एन है तो ये होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन। कैसे आया ये लिखेंगे हम इसको आइलर फॉर्म में, ई पावर आयोटा थीटा पावर एन है, अंदर चले आएगा, ये आ गया सीधे से। ठीक है, दूसरी कहानी, दूसरा स्टेटमेंट ये है इसी का कि cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ऐसे ही प्रोडक्ट में cos थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा एन तक प्लस आयोटा साइन थीटा वन थीटा टू से लेके, बहुत ही समझना आसान है इसको। ये क्या है, ई पावर आयोटा थीटा वन, ई पावर आयोटा थीटा टू, ई पावर आयोटा थीटा एन, तो ई पावर आयोटा क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा टू थीटा एन तक, उसको फिर फर्दर ये लिख देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट नंबर वन, बहुत ही आसान है। ठीक है, जिस किसी को कोई भी स्टेप में छोटा हो बड़ा हो भाई पूछ लेना, ठीक है, अभी भी अब डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे। ओके, केस नंबर टू है, यहाँ तो एन इंटीजर था तब की हम बात करते हैं। अब एन हमारा यदि मान लो रैशनल हो गया, अब बोलेंगे सर उसमें इंटीजर तो आता है, इंटीजर आता है, रैशनल की जगह बोल देंगे फ्रैक्शनल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिया सबसे पहले तो पी और क्यू यूज करेंगे, ठीक है, उनको हमने बोला जेड, ठीक है, और ऑब्वियस है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है अभी समझ में आएगा। ठीक, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर p बाय क्यू, ठीक है, जो होगा वो होगा cos n हमने ऊपर यूज किया है तो यहाँ हम यूज करेंगे k पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो एक नहीं होगी, यहाँ पे k की वैल्यू होगी 0 1 2 अप टू k माइनस, मतलब इसकी जो वैल्यूज है वो इतनी आएगी, अलग अलग वैल्यू करते हैं। तो
तो डी मोइबर का एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स कोई इक्वेशन है तो उसके रूट कैसे निकाले जाए, तो मेन एप्लीकेशन डी मोइबर का यही है। ठीक है, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जैसे हमने बताया, देखो भाई दोनों चीजें देखना है ना। ठीक है, क्या क्या हुआ अभी तक? अच्छा, कैसे आता है ये ऑलरेडी बता चुके हैं, और एक बार वो बता दूंगा मैं। पहले तो अब इसको देखो कि क्या है ये। यदि n इंटीजर है तो हमने बोला कि वैल्यू एक ही आएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यदि n, जैसे मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जांपल भी साथ ही साथ लेते चलते हैं हम। जैसे मैंने बोला 1 प्लस आयोटा पावर 5 है, तो वैल्यू एक ही आएगी, ये वैल्यू आएगी। और ये वाला केस कौन सा हुआ? ये वाला केस ये वाला हुआ, पावर 1 बाई जैसे 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू k की वैल्यू कितनी होगी? 0 और 1, क्योंकि यहाँ 2 है तो q माइनस 1 तक आया, तो यहाँ से वैल्यू 2 आएगी। या इसको ऐसे देखो, इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलो, स्क्वायरिंग की तो z स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे? 2। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर हुआ? एक बार फिर से, यदि n इंटीजर हुआ तो एक ही वैल्यू देगा ये वाली। यदि n इंटीजर नहीं है, रैशनल है, फ्रैक्शनल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? q, जो डिनोमिनेटर में यहाँ p बाई क्यू में जो q है, इसकी वैल्यू उतनी होगी। अब यहाँ से भी देख सकते हैं k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से q माइनस 1 तक। ठीक है, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है पूछ सकता है वो। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं ये ऑलरेडी हम एक बार बता चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज इसलिए और एक बार और बता रहा हूँ। इसको ऐसे देखो, इसको मैंने लिखा है e पावर आयोटा थीटा, ठीक है, और ये क्या है? p बाई क्यू। यहाँ होगा e पावर आयोटा थीटा, p तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया p थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ पर हमें एक जोड़ना पड़ेगा 2k बाई, ये तो आर्गुमेंट है। अब फिर आप q डिवाइड ला सकते हो, ठीक है। तो अब इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन, ये आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है सामने आपके, ये लिखा हुआ है। अब बात है कि q की वैल्यू हम क्या लें, तो q आप 0 से लेके q माइनस 1 तक लो तो सारी वैल्यूज अलग अलग आएगी। अब जैसे ही फिर आगे q लो, फिर यहाँ तक लिया आपने, q की वैल्यू 0, सॉरी q नहीं, k की वैल्यू, k की वैल्यू आपने 0 से q माइनस 1 तक ली, तो वैल्यूज अलग अलग आएगी, ठीक है। फिर किसी के दिमाग में आ रहा है तो आगे लेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेके देख लो आप। आगे लोगे तो यही जो वैल्यू है वही रिपीट करेगी, तो यहाँ से जितनी q वैल्यूज आई है वही रिपीट करेगी आगे। आ गया होगा समझ में? जिस किसी को अभी भी डाउट है भाई पूछो। तो यही वाला जो है ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब जैसे इसके रूट निकालना है तो हम यहीं से निकालेंगे, समझ में आ गया होगा? तो जो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, यदि n इंटीजर है, यदि इंडेक्स जो हमने लिया था वो n यदि इंटीजर है तो सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और यदि वो फ्रैक्शनल है, p बाई क्यू के टर्म में है, तो एग्जैक्टली यदि इंडेक्स p बाई क्यू है तो यहाँ से एग्जैक्टली कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? q वैल्यूज मिलेगी। ओके, तो अब इसको याद कैसे रखना है? बहुत ही सिंपल है, e पावर आयोटा थीटा। अच्छा, पावर इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो ऐसे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर p
फिर उसका पावर जो है 1/2 है, तो ये तो एक ही वैल्यू होगी। वो वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू। अब इस कारण से 2 के पाई आपको ऐड करना है, और ये आएगा तो डिनोमिनेटर में ही आ रहा है, बट इस कारण से आपको 2 के पाई ऐड करना है, ऐसे याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टाइम दे दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, जिस किसी को डाउट हो पूछो। तो कुछ अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 इधर है। ओके, इसमें प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। और इसमें ऑफकोर्स z। कोई कुछ ना लिखे यार, कौन हटाओ इसको। ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ऐसे देखते हैं, सबसे पहले तो 1 प्लस कॉस थीटा को हमने लिखा π/2 माइनस थीटा, साइन की जगह कॉस हो गया, प्लस आई होगा साइन π/2 माइनस पावर 8।
डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, यहाँ भी कॉस यही रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा को हमने 1 मिनट के लिए अल्फा लिया, ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा होल पावर n। ओके, 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही होगा, कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 होल पावर n। ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या है ई पावर आयोटा अल्फा बाई 2, ये है ई पावर आयोटा अल्फा बाई 2, नीचे है ई पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2, तो ये हो गया ई पावर आयोटा अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 अल्फा होल पावर n, तो ई पावर आयोटा अल्फा, ई पावर अल्फा अल्फा होगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या रख दो π/2 माइनस थीटा, तो ये एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो इसको चेंज कर दिया, इसका मॉडुलस कितना है 2 ई पावर आयोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है π/3, 6 कहाँ से आ गया, 6 नहीं पावर 6 है, प्लस इसको भी यही किया, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में है, तो ई पावर आयोटा माइनस π/3 हो जाएगा होल पावर 6, तो यहाँ से 2 पावर 6 इधर से भी कॉमन आया, इधर से भी कॉमन आया, इधर क्या बचा ई पावर आयोटा पाई, अब ये इंटीजर है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी मॉइवर से ये यदि इंटीजर है तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा π/3 इंटू 6, सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस π/3 इंटू 6, ई पावर आयोटा 2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई, तो ये वैल्यू 1, ये भी 1 1 1 to 2, तो 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 7। तो प्रॉब्लम इसलिए करवाया कि यदि इंटीजर है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही वैल्यू मिलेगी, ओके। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, इस प्रॉब्लम को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है और ये क्या है z बार उसका कॉन्जुगेट, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस z अपॉन में 1 प्लस z बार पावर n। अब z किसको लिया हमने, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ओके। इसका मॉडुलस कितना है 1 है, तो z यदि यूनी मॉडुलर है तो z बार को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई z पावर n, तो यहाँ से 1 प्लस z कैंसिल हो गया, बचा क्या z पावर n, और z क्या था यही था, z पे यदि हम आइलर फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा ई पावर आयोटा, इसको लिखेंगे cos π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस पूरे की पावर n, तो n फिर अंदर आ जाएगा, अच्छा यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ है, ये n जो अंदर आएगा वो हमने लिखा नहीं, तो अल्फा n होगा, इधर अल्फा के साथ n और इधर भी n, ओके। समझ में आ गया होगा फिर, जिस किसी को प्रॉब्लम है पूछिए। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, एक तो बता ही दिया, और जो मेन एप्लीकेशन इसका वो है वो फाइंडिंग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ठीक। मेन एप्लीकेशन जो डी मॉइवर का है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं हम,
एग्जांपल लिया हमने कुछ ऐसा, z पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यहाँ से आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स पोजिशन है, डिग्री कितनी है 4 है, तो कितने रूट आएंगे 4 आएंगे, ठीक है। अब मैं जो तुम्हें बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, तो वही रूट हो गए इसके। बात समझ में आ रही है जो अभी बोला जा रहा था, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसको आप आइलर फॉर्म में लिखो तो ये कितना हो जाएगा, √2 e पावर आयोटा पाई बाय 4, ठीक। अभी 1/4 को बाहर ही रहने दिया, अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, एक ही वैल्यू मिलेगी। तो √2 पावर 1/4, चलो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप पाई बाय 4 तो लिख रहे हो, चलो वहां तक तो ठीक है, साथ ही साथ 2 के पाई भी ऐड कर दो, होल पावर तो 1/4 चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद √2, अच्छा इसको अलग कर सकते हैं, तो रियल है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/8 e पावर आयोटा पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई, तो ये आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो k रखा जाएगा वो k रखा जाएगा 0, 1, 2 और 3। यहाँ से जो वैल्यूज आपको मिलेगी वो इसके रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन। तो k 0 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 1/8 e पावर 0 रखेंगे तो हो जाएगा ये पाई बाय 16। दूसरा हो जाएगा 0 रखने पे तो ये 1, हाँ 1 रखने पे फिर सारी वैल्यूज ऐसे ही निकालेंगे तो 4 वैल्यू आपको मिलेगी, तो ये आपके रूट हो गए। तो मेन एप्लीकेशन इसका यही। कहाँ पे? हाँ ठीक है, हो गया। जिस किसी को डाउट हो भाई पूछ लो, इसमें डी माइमर में किसी को डाउट हो तो पूछे। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा आज के लिए इतना ओवर करें या उसको पढ़ ले कि कल से पढ़ेंगे इसको? अच्छा सर। कल से ठीक। कल
then